शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेले हम सब आत्माएं अपने सत्य स्वरूप में बिंदु रूप में स्वयं को स्थित करते। तो स्वस्थिति के आसन पर स्थित हो। पहला संकल्प करें। मैं कौन? अपने आप से बात करो। अमृत वेले पहला पाठ पक्का कर। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा अलग, ये मेरा शरीर अलग। अपने को देह से डिटैच करो। अपने सत्य को देखो। अपने स्वरूप को देखो। मैं आत्मा निराकार इस संकल्प में देह से साक्षी हो। अपने को स्थित करो। कोई भी देह का संकल्प आए तो तुरंत इस स्मृति को इमर्ज्ड रखो। मैं आत्मा अलग, ये देह, देह की दुनिया अलग। केवल बिंदु बन अपने स्वधर्म
साइलेंस में स्थित हो जाओ। आज बाबा कहता है, अभी तुम्हारी ज्योति जगी है। सदा जागती ज्योत रहना है। अर्थात मैं कौन, इस स्मृति को इमर्ज रखो। निराकारी बिंदु स्वरूप, एक सेकंड में अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। निराकारी स्वरूप में अपने आप को देखो। अपने
प्रकाश को मस्तक पर महसूस करो। बाबा के प्रकाश में अपने आप को देखो। परमात्मा के प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा को पवित्र कर रही। बाबा के सानिध्य का अनुभव करो। मैं बिंदु आत्मा बिंदु बाबा के साथ परम धाम में हूँ। से आते एक किरण का अनुभव। बाबा की लाइट और माइट में बैठी हम आत्माएं आज बाबा मुझ आत्मा की पवित्रता को देख रहा। सत्यता को देख रहा। बाबा बोले कल्प पहले वाले देवी आत्माएं हो, पवित्र संपूर्ण श्रेष्ठ आत्माएं। शक्ति स्वरूप आत्माएं।
महावाक्य में बाबा के वरदान का अनुभव कर। बाबा कहता है तुम आत्मा है, मुझसे योग लगाने से मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हो। आत्मा की ज्योत जगती है। अभी अभी अनुभव कर कि बाबा मुझ आत्मा की ज्योत जगा रहा है। अपने प्रकाश को, अपनी लौ को पावरफुल होता अनुभव कर। बाबा से आते इन सूक्ष्म शक्तियों का इस करंट का अनुभव कर। मैं आत्मा बाबा के सानिध्य में पवित्र हो रही हूँ। अपने परिवर्तन का इस वाइब्रेशंस का अनुभव करो। मैं आत्मा पवित्र हो रही हूँ।
मैं आत्मा बाबा के साथ बैठ पवित्र हो रही हूँ। मैं आत्मा बाबा के साथ बैठ पवित्र हो रही हूँ। वाइब्रेशंस का अनुभव कर अपनी सत्यता का, अपनी दिव्यता का, अपनी पवित्रता का। पावरफुल आत्माएं हैं, देवी देवता आत्माएं हैं, हम सतयुगी आत्माएं हैं।
बाबा से आते सूक्ष्म किरणों का अनुभव करो। अपने प्रकाश को, बाबा के प्रकाश को, इस सानिध्य का अनुभव करो। हम आत्माएं स्वयं परमात्मा के सानिध्य में है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, बाबा कहता है, जब आप अपने को अशरीरी आत्मा समझ एकदम डिटैच हो बाबा के साथ, बाबा की याद में गुम हो जाते हो, तो परमात्मा सानिध्य अपन बाबा की शक्तियों की, उस वाइब्रेशंस की अनुभूति होती है। और हम आत्माएं साइलेंस में अपनी सत्यता की, अपनी दिव्यता की, अपने दैवी होने का अनुभव करते हैं। अनुभव तभी होता है
जब हम सत्यता में स्थित हो जाते। तो आज की मुरली में भी बाबा कहता है कि बच्चे, अभी तुम्हारी ज्योति जगी है, अर्थात स्मृति आई है, पहचान आई है। आज से पहले ना हमने अपने को आत्मा समझा और ना ही देवता समझा। देवी देवताओं को पूजते थे, अपने को शरीर समझते थे। तो बाबा कहता हूं, अभी तुम्हारी ज्योति जगी। ज्योति जगना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना। तो बृहस्पति की दशा ऊंच मानी जाती है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति गुरुवार, गुरु का दिन माना जाता है, बड़ा दिन। तो जब बृहस्पति अर्थात ऊंच, तो बाबा कहता हूं, इसके बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। विश्व के मालिक बन जाना अर्थात फिर से देवी देवता बन जाना। तो ये आज बाबा कहता है। तो अब हम चलते हैं हमारी 1969 की मुरली, 13 नवंबर की, जो चल रही थी कि क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी वाले बनो। जो पिछली बार हमने छोड़ा महीनता, महीनता के अर्थ को हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि महीनता में जाने का अर्थ क्या है। जो बाबा कहता है कि पुरुषार्थ की कमी है क्योंकि महीनता की कमी है, कि महीनता में नहीं जाते। ये तो बाबा से सुन लिया क्या है, क्या करना है, लेकिन क्योंकि हम उसकी महीनता में जी नहीं जाते कि क्यों करना है, उसको करने से लाभ क्या, ना करने से हानि क्या, मेरी उन्नति क्या है, मुझे मधुर क्यों करना है, मुझे क्रोध क्यों नहीं करना है, इसकी गहराई में नहीं जाते हो तो पुरुषार्थ में मेहनत लगती है। जब महीनता में जाएंगे तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं लगेगी, उन्नति लगेगी। जहां उन्नति लगती है वहां मेहनत कम लगती है। तो बाबा कहता है महीनता में, जो हमने पिछली बार इसको डिस्कस किया। तो आज आगे बढ़ते हैं। तो अगर पिछली बार की क्लास मिस हुई है तो 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था, तो उस क्लास को सुन लेना। तो आज आगे बढ़, बाबा कहता है शारीरिक शक्ति भी कब आती है। अब बाबा महीनता पर जा रहा है कि वाई इज, जो महीनता अर्थात इन इन द डेप्थ, गो इनटू द डेप्थ ऑफ नॉलेज, कि मुझे क्रोध क्यों नहीं करना है। क्रोध नहीं करना है ये तो बाबा ने कह दिया, लेकिन क्यों नहीं करना है उसका अपने को अर्थ पता होना चाहिए। क्योंकि ये हमारी काउंसलिंग होती है अपने के साथ, जिसको बाबा कहता है अपने टीचर आप बनो। स्वयं को सिखाना है, दूसरे को सिखाना आसान है, खुद को सिखाना मुश्किल। तो बाबा कहता है अपने टीचर आप बनो, तो अपनी काउंसलिंग करनी होती है। उसको बाबा कहता है महीनता में जाना, कि मुझे क्रोध क्यों नहीं करना है, इसकी महीनता में जाओ। मुझे बाबा कहता है रोना नहीं है। क्यों नहीं रोना है? क्योंकि बाबा कहता देवता कभी रोते नहीं।
ये संस्कार को लेकर आप वहां जा नहीं सकते। एक मुरली में हमने जब ये सुना, तब से ये हो गया कि हमने ना मन का रोना है ना मुख का रोना। क्यों? क्योंकि मुझे ये संस्कार रखना ही नहीं। आई डोंट वांट दिस संस्कार इन में। तो ये प्रतिज्ञा कर ली अपने से। क्यों? क्योंकि देवताओं का ये संस्कार होता नहीं है और मुझे देवता बनना है। तो आई कैनॉट हैव दिस संस्कार इन, सो आई हैव टू वर्क ऑन इट। सो आई कैनॉट लेट माई सेल्फ टू हैव दैट संस्कार। तो इसको बाबा कहता है महीनता में जाना। कि अपने से बात करो कि मुझे क्यों नहीं करना है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं करना है, तो मैं क्यों, व्हाट इज इट फॉर मी। इसलिए बाबा कहता महीनता की कमी तो पुरुषार्थ में मेहनत लगती है। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? एक सेकेंड, सबको अनम्यूट करता हूँ। जी गीता बहन, आवाज नहीं आ रही आज? बाबा कहता है शारीरिक शक्ति भी कब आती है। बाबा एग्जाम्पल से समझाता है। जब भोजन महीन रूप से खाओ तो उस भोजन की शक्ति बनती है ना। ये तो हम सबने सुना है कि इट डजेंट मैटर हाउ मच यू ईट, है ना। शक्ति किससे आती है? कि जब भोजन को आप चबाते हो, द मोर यू च्यू द मोर इट गेट्स। सिर्फ भोजन निकलने से भोजन की शक्ति नहीं बनती। तो बाबा कहता है भोजन का महीन रूप क्या बनता है? खून। जब खून बन जाता है तब शक्ति आ जाती। तो ऐसे ही जब हम भोजन खाते हैं तब हमको ये नहीं पता होता कि इसका खून बनेगा या कितना बनेगा। ना हमें वो दिखाई देता है कि चलो ये भोजन खाया, कि मुझे दिखाई दे कि मैं इतने भोजन खाने से मेरा इतना खून बन जाएगा। नहीं दिखाई देता, है ना। तो उसकी महीनता है, क्योंकि खून से शक्ति आती, भोजन से शक्ति नहीं आई। तो बाबा का कहने का भाव कि भोजन से पहले खून बनता है, फिर खून से शक्ति आती है। ऐसे ही बाबा कहता है ज्ञान, ज्ञान को पहले चर्निंग करो और फिर उससे शक्ति आती। तो सिर्फ ज्ञान नहीं सुनना, उसके चर्निंग से। तो बाबा कहता है अब सिर्फ बाहर के ऊपर के रूप को ना देखते हुए अंदर जाने की कोशिश करो। सिर्फ ऊपर ऊपर से ज्ञान से फिर उससे शक्ति नहीं आती। क्यों शक्ति नहीं आती? क्योंकि हम बाबा की बात सुनते हैं। बाबा ने आज कहा कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, या मीठा बोलना है, लेकिन हमने सुन लिया, लेकिन अपने को अभी तक काउंसल नहीं किया है। तो उसको चबाओ। जो बाबा कहता है विचार सागर मंथन कर। द मोर यू सिट विद द ज्ञान, द मोर यू चर्न, इट विल बिकम, बाबा क्या कहता है, खून। वो ब्लड बनता है और वो ब्लड से शक्ति आती है। तो उस चर्निंग से शक्ति आएगी। कि जब हम अपने आप से बात करेंगे नहीं करना है, जो अभी हमने एक रोने की बात करी, जो हमने एक मुरली में बाबा से सुना था, तब से हमने अंदर बाहर रोना बंद। क्रोध नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है देवताएं क्रोध नहीं करते। तो इस तरह से अपने आप को बताना है कि वाह, क्योंकि क्रोध करने से मेरा कार्मिक अकाउंट बनता है, मुझे जमा करना है, मुझे पवित्र बनना है। तो बाबा कहता है ऐसे ऐसे अपने से बातें करो, तो अंदर जाने की कोशिश करो। जितना हर बात में अंदर जाएंगे
तब रत्न देखने में आएंगे। देन यू विल फील द ज्वेल इन दैट नॉलेज। तो बाबा कहता है कि एक बात तो बाबा ने कह दी कि मीठा बोलना है, तो उसका वो रत्न कब बना? जब हमने उसकी गहराई को समझा कि मीठा बोलने से मेरे कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे, मेरा जमा का खाता बन जाएगा, मेरे विकर्म विनाश होते जाएंगे, क्योंकि कार्मिक अकाउंट तो सेटल होने आने ही है। कोई ना कोई तो आत्मा निमित्त बनेगी ही हमारे अकाउंट सेटल कराने के। सो उस समय अगर मैंने मीठा ही रहा तो मेरा वो अकाउंट सेटल हो गया, मेरा जमा का खाता बन गया। तो ये है हर बात के अंदर में चले जाना, तो वो रत्न बन गया। तो हर बात की वैल्यू का पता पड़ेगा। जितना ज्ञान की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू का मालूम होगा, उतना आप वैल्यूएबल रत्न बन जाएंगे। तो बाबा कहता है उतने वैल्यूएबल बन जाएंगे। तो ज्ञान रत्नों की वैल्यू कम करते हो तो खुद भी वैल्यूएबल नहीं बन सकते। तो एक एक रत्न की वैल्यू को परखने की कोशिश करो। ये जो लाइन बाबा बोलता है कि वट एवर बाबा इज आस्किंग मी टू डू, व्हाट इज इन इट फॉर मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बाबा ने कहा, मैंने मान लिया, तो उसके कारण हमारे पुरुषार्थ में मेहनत लग जाती है। बाबा कहता है उसको परखो, जिसको कहा जाता है सीखने की कला। ये एक सीखने की कला में भी आता है कि सीखने की कला है कि किसी चीज को सीखा तब जाता है जब हमें उस चीज के लाभ और हानि का पता होता है। तब हम जो है उसके आगे बढ़ते हैं कि हाँ इसमें मेरा क्या फायदा है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। तब हम उसकी तरफ जाते हैं। तो बाबा कहता है उसकी रत्न को परखने की कोशिश करो। आज बाप दादा के वैल्यूएबल रत्न होना। वैल्यूएबल रत्न को क्या किया जाता है? किसी ने कहा छिपा कर रखना होता है। बाप दादा के जो वैल्यूएबल रत्न है उन्हों को बाबा छिपा कर रखते हैं। किससे? बाबा कहता है माया से छिपाते। माया से छिपाकर फिर कहाँ रखते हैं? बाबा क्वेश्चन पूछता है। तो जितना जितना जो अमूल्य रत्न होंगे, उतना उतना बाप दादा के दिल तख्त पर निवास कर। तो बाबा कहता है कि जितना जितना आप वैल्यूएबल, और वैल्यूएबल कैसे बनेंगे? जितना हम रत्न को धारण करेंगे, है ना। 10 रत्न पड़े हैं, मैंने एक धारण किया, मेरे साथ वाले ने 2, और उसके साथ वाले ने 3, और उसके साथ वाले ने 4। जितने ज्यादा रत्न धारे किए वो ज्यादा वैल्यूएबल है, जितने कम रत्न धारण किए वो कम वैल्यूएबल है। तो जितना रत्न धारण करोगे, अर्थात जितनी हम ज्ञान की धारणा स्वरूप बन जाएंगे, उतने वैल्यूएबल बन जाएंगे। और बाबा कहता है जितने वैल्यूएबल, उतने बाबा के दिल तख्त पर निवास। दिल तख्त पर निवास का अर्थ है कि बाबा के करीब। आपने आवाज दी और बाबा हाजिर। ये है दिल तख्त पर निवास करने का अर्थ, कि यू जस्ट रिमेंबर बाबा एंड बाबा इज हियर। लेकिन वही आत्मा बाबा के करीब बनती है जो वैल्यूएबल है, धारणा स्वरूप बनती है। तो जब दिल तख्त नशीन बनेंगे, तब राज्य के तख्त नशीन बनेंगे। तो संगम युग का कौन सा तख्त है? बाबा कहता तख्त है या बैगर हो। संगम युग पर कौन सा तख्त मिलता है? बाबा के दिल तख्त। तो बाबा कहता है ये सारे जहान के तख्तों से श्रेष्ठ है। कितना भी बड़ा तख्त सतयुग में मिले, लेकिन इस तख्त के आगे वो क्या है?
क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये तख्त उड़ती कला का तख्त। सतयुग में गिरती कला शुरू हो जाती है, 16 से 14 से 12 से 18, यहाँ पर उड़ती कला है। तो बाबा कहता है इस तख्त पर रहने से माया कुछ नहीं कर सकती, इस पर उतरना चढ़ना नहीं पड़ेगा, इस पर रहने से माया के सर्व बंधनों से मुक्त रहेंगे। तो बाबा कहता है कि हमें ज्ञान की महीनता में जाना है, जितना सिर्फ बाहर बाहर में नहीं रहना। तो अब सिर्फ बाहर के ऊपर के रूप में ना, अंदर जाने की कोशिश करो। जितना हर बात में अंदर जानेंगे तब रतन देखने में आएंगे और उसकी वैल्यू का पता पड़ेगा कि वाहे क्यों बाबा कहता है ये कर। तो जितना हम अपने आप को काउंसल करेंगे उतना ही हम सहज पुरुषार्थी बनेंगे। जो बाबा कहता है कि जो महीनता में जाता है उसको मेहनत कम लगती है, और जो महीनता में नहीं जाता उसको मेहनत ज्यादा लगती है। कहते हैं अरे मुश्किल है। बाबा तो कहता है क्रोध नहीं करना, लेकिन मुश्किल है। बाबा तो कहता है चुप रहना है जब कोई कुछ गलत बोलता है या गलत शब्दों से बोलता है, लेकिन बाबा मुश्किल है। तो बाबा कहता मुश्किल तभी लगता है जब तक महीनता में नहीं जाते। तो अपने आप को गहराई में लेकर जाओ कि मेरे लिए अगर मैं ये करूं तो मेरा फायदा क्या, नहीं करूं तो नुकसान क्या। बाबा वो कहता है उसमें जाओ। तो अभी तो बाबा कहता है दिन भर अपने आप को आगे ही बढ़ाते जाना। तो ये बात अपने से करनी कि मुझे हर दिन अपने को एक कदम आगे रखना है। ये नहीं कि एक कदम आगे और 4 कदम पीछे। तो बाबा कहता है एवरी डे प्रोग्रेस फॉरवर्ड। तो ये थी बाबा की 13 नवंबर की मुरली। किसी का कोई क्वेश्चन हो? भाई जी, हम ज्ञान रत्न को धारण तो तब कर पाएंगे ना जब हम एग्जाम्स अपने पास विद ऑनर करेंगे। और एग्जाम आते हैं तो चारों तरफों से आते हैं। उस वक्त कल रात को भी मेरे साथ इतना हो रहा था, बार बार बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि हर व्यक्ति उस वक्त मेरे से, मेरे ऊपर क्वेश्चन, मेरे को बहुत ज्यादा अ, अ, दबा रहा था। ये आपका, वो आपका, तो संभालना हमने आपको भी मुश्किल हो रहा है, जैसे आपसे भी बात करना भी मुश्किल। इस इस एग्जाम्स को कैसे क्लियर करें? आप मुझे फोन करें क्योंकि ये आपको पर्सनल। तो हम आप मुझे, आपके पास जब टाइम हो आप मुझे मैसेज कीजिए, है ना। तो देखो एग्जाम जो होता है ना, बाबा क्या कहता है कि जो अभी आपने कहा, और हम आज शाम की भी हमारी क्लास है तो उसमें भी हमारे पास काफी टाइम होगा जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। आज शाम को 5 बजे हम क्लास करेंगे, तो उसमें भी काफी टाइम होता है, तो उसमें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आपकी अभी आपने कहा, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। आप मुझे फोन करना, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे सुनना है कि आप क्या चाह रहे हैं और कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ पर आप अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं, कौन सी भाई वो जी, सबसे बात है। ज्यादा मेरी प्रॉब्लम है कि मेरा अमृत वेला मिस होता है तो मुझे हिमालय का पहाड़ टूट पड़ा है मेरे ऊपर, इस तरह के महसूस होती है। और अमृत वेला जाग के भी कई बार मिस हो गया,
वो और बड़ा गुस्सा आता अपने ऊपर कि क्यों मैं अपने आप को शक्ति, उस वक्त मैं अपने आप को सम्मान से क्यों नहीं कर पाई। एक बार मैंने, मेरे साथ अमृतेला मेरा मिस हो रहा था जागने के बावजूद, तो मैंने अपने आप को सम्मानों में स्थित किया, तो मेरा, मैं पावरफुल हो गई। मगर मेरे को याद क्यों नहीं रहता। मैं आज कल भी मेरे साथ अमृतेला मेरा, मैं जाग के भी मिस कर पाई थी। ओ, मुझे 2:30 बजे मेरी नींद खुल गई, तो मेरे को लगा कि बाबा मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो भी मेरे साथ परेशानी है कि मैं अब 4 बजे तक जागृत अवस्था में नहीं रह पाती। और 4 बजे का अम, अम, 4 बजे नहीं उठ पाती तो गड़बड़ हो जाती है मेरे साथ। फिर दिन मेरा सारा बीत जाता है। बाबा ने जैसे कहा है कि स्नेह की शक्ति जब तक नहीं अंदर भरोगे तो आप पावरफुल नहीं होगे। तो सबसे बड़ी मेरे लिए हिमालय का पर्वत मेरे लिए यही टूटता है कि मेरे ये अमृत वेला मिस हो जाता है, तो वो मेरे लिए वीकनेस मेरी बढ़ जाती है। यही मेरा कारण है और कुछ नहीं, ये तो मेरे को भी पता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि ड्रामा क्या लिखा हुआ है, तो ड्रामा के कारण ही ये हो रहा है या मेरी वीकनेस ही है। देखो, इसमें बाबा क्या कहता है कि सबसे पहले, जो बाबा क्या कहता है कि स्वयं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है ना बहन, स्वयं पर रहम करना। मुझे अभी आपकी बात से लग रहा है कि आप स्वयं पर बहुत हार्ड हो रहे हो, है ना। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। आप मुझे अपना टाइम बताना, हम बात करते हैं, क्योंकि आप स्वयं पर भी बहुत हार्ड हो रहे हो। अगर आप 2:30 बजे आपकी नींद खुल जाती है, 2 बजे, बाबा 2 बजे उठते थे, है ना, आपको भी पता हो। तो बाबा 2 बजे उठकर योग में बैठ जाता था, है ना। और ये नहीं कि 2 से बाबा 5 बजे तक योग ही कर रहा है। 2 बजे योग में बैठ गए, फिर आधा पौना घंटा योग किया, फिर अपना नोट्स लिखने लग गए, जो भी है लिखने लग गए, कोई बात करने लग गए, या कोई है तो किसी को बुला लिया, कोई बात हो गई। फिर 4 बजे अमृत वेला है, उसमें बैठ के। तो आपका, अगर आप उठ रहे हो 2-2:30 बजे, आपकी नींद खुल रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि अब नींद नहीं आ रही, मेरे साथ भी कई बार होता है, मैं 2 बजे उठ जाता हूँ, वैसे तो मैं 3:30 उठता हूँ। 2 बजे उठ, जिस दिन मुझे 2 बजे मेरी नींद खुल जाती है, मैं उठ के बैठ जाता हूँ बाबा के पास, और अमृत वेला योग में बैठ गया। और आधा घंटा बाद अगर मुझे लगा कि बस अब मुझे वापस सोना चाहिए, तो मैं फिर से सो जाता हूँ, फिर उठ जाता हूँ 3:30-4 बजे, जो भी टाइम है, और फिर बाबा के साथ बैठ जाता हूँ। तो अपने अपने ऊपर रहम करना सबसे पहले बाबा की श्रीमत है, आप पर रहम करो। टू मी, आप अभी अपने आप पर बहुत हार्श हो रहे हो कि मैं परेशान हो जाती हूँ जब मेरा अमृत वेला मिस हो जाता है। अब हमें इस पर काम करना है ना, कि अमृत वेला जो आपका, पहले ही देखें कि मिस क्यों होता है, तो इस पर हम बात करते हैं, क्योंकि हमें, आप मुझे मैसेज करना, है ना, कि कई बातें हैं जिसमें थोड़ा सा हमें इसको समझना है ना, कि जो मैं अपने अनुभव से आपको बता दूंगा। अगर मेरे को, क्योंकि सबका अनुभव है ये अमृत वेला का मिस होना, नहीं होना, बीच में उठना, कई बार नींद आ जाना, सभी का अनुभव है। लेकिन अपने को हार्ड मत करो, बाबा के साथ बैठना है, उसके, उसका अर्थ ये नहीं कि आप अपने को कोसते रहें, है ना, ये नहीं करना है। अब पहला रहम आप पर, फिर आगे, तो ये इम्पोर्टेंट है। तभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्वयं, जो बाबा एक शब्द कहता है, स्वयं का स्वयं से संतुष्ट होना। आप स्वयं से संतुष्ट नहीं हो अभी, ये पहली सीढ़ी है। हम, जब हम स्वयं से संतुष्ट होंगे, उसके बाद ही सेकंड एंड थर्ड सीढ़ी आती है, दूसरों को करना, या बाबा हमसे संतुष्ट हो। पहले मैं स्वयं ही अगर स्वयं से संतुष्ट नहीं हूं, तो हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा। वी हैव टू वर्क ऑन दिस। तो इस पर बात करते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, हमेशा
अपने पुरुषार्थ को करना है, लेकिन हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रोग्रेस और अपने को आगे बढ़ाना है। लेकिन अपने आगे बढ़ाने का ये अर्थ नहीं कि अपने को मारते रहना है ना, कि अपने को डांटते रहो, अपने को कोसते रहो, अपने को यू नो कि ऐसे कर दो कि आप दिल शिकस्त हो जाए। नहीं, हमें अपनी जो भी हमारी अगर गलतियां भी होती हैं, वी हैव टू रिमाइंड अवर सेल्फ एंड इम्प्रूव एंड प्रोग्रेस फर्दर। तो हमारा फीडबैक हमारे को अपने लिए गिल्ट वाला नहीं होना चाहिए। बाबा हमेशा कहता है किसी बात के गिल्ट में नहीं जाना है, इम्प्रूव करना है, कारण से निवारण करो, गिल्ट में मत जाओ कि ये हो गया वो हो गया मेरा तो चला गया। तो क्या हुआ, आप उठकर तो बैठे, लेकिन आपके मन में संकल्प वही चल रहे हैं। तो आप अगर बैठे भी हो योग में तो भी योग नहीं लग रहा, क्योंकि आपने अपने आप को उस नेगेटिविटी से ब्लॉकेज, एनर्जी ब्लॉक हुई पड़ी है। सो वी हैव टू ओपन अवर सेल्फ। तो उसको हमें अपने आप को अपने से मुक्त करना है, अपने को अपने से मुक्त करो, अपने बहुत जोर से पकड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर काम करना है ना। तो आप मुझे फोन करें, आपके पास जब टाइम हो मेरे को मैसेज कर देना, तो जब टाइम हो हम बात कर सकते हैं। अभी नहीं तो आज शाम को हमारी क्लास है, हम क्लास के बाद भी बात कर सकते हैं, है ना। ठीक है, हाँ। चलो, तो आज शाम को मिलते हैं 5 बजे। तो हम करेंगे फर्श से अर्श पर जाने की युक्तियां, और आपका आधा जवाब बहन इस मुरली में होगा जो कल बाबा चलाएंगे, गारंटी है। क्योंकि बाबा हमारी बातें सुनता है और वो मुरली में लेकर आता है। तो कल आपका आंसर इस मुरली में भी मिलेगा। कल हम इस मुरली पर मंथन करेंगे, कल नहीं सॉरी, आज शाम को, है ना, 5 बजे। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति।